एवरीवन, माय नेम इज ईशान एंड काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि WPR कैसे फिल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन एंड केओस हुआ है, तो इस वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैसे हम WPR सबमिट करेंगे, कैसे पोर्टल आता है। हम नीचे जाके NTCC पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अब हमारी जो भी इंटर्नशिप है। उसके बाद तुम्हारी डिटेल्स आ जाएगी एंड उसके बाद ये सारे रूल्स आते हैं। ठीक है, ये रूल्स मैं समझाऊंगा, बट प्लीज एक बार खुद से ये रूल्स पढ़ लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद कि WPR क्या होता है। WPR होता है वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जहाँ पे बेसिकली आप बता रहे हो टीचर्स को या जहाँ पे भी सबमिट हो गई है कि बेसिकली आपने पूरे हफ्ते में क्या किया। आपने जो भी टर्म पेपर का टॉपिक चूज करा या उसके बारे में थोड़ी रिसर्च पेपर्स ढूंढे, उनको शॉर्ट लिस्ट वगैरह करा, बाकी चीजें करी। ठीक है, अब ये क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे वीक्स डिफाइंड होते हैं। जैसे तुम नीचे आओगे, यहाँ पे डेट दे रखी होगी। जैसे अ, मेरा जो फर्स्ट वीक था वो था 13 मई से लेके 19 मई तक, तो तुम्हारा ऐसे ही 2 जून से लेके 8 जून तक होगा शायद। तो ऐसे वीक होगा तुम्हारा। तो इस वीक में तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम इसी वीक के अंदर WPR सबमिट करो। काफी टीचर्स कह रही हैं, अगर टीचर्स कह रही हैं तो उनकी बात मान लो। तुम्हारे पास अल्टीमेटली कोई चॉइस नहीं रहती है उनके अलावा। बट कायदे में ऐसा नहीं होना चाहिए। दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो जैसे तुम देख सकते हो मेरा वीक 19th पे खत्म हुआ है एंड मैंने सबमिट करा है इसे 21 पे। बिकॉज रूल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका वीक खत्म हो जाता है उसके बाद आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे मेरा ट्यूसडे को वीक खत्म होता है 19th को, तो मैं 22 तारीख तक, जो कि थर्सडे होता है, तक मैं सबमिट कर सकता हूँ। 11:59 में रात तक मेरे पास ये ऑप्शन रहता है। एंड क्या होता है उसके बाद ना, जैसे मैंने थर्ड वीक का अभी सबमिट करा है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। ये सिर्फ तुम अभी चेंज करना जब तक तुम्हारी डेडलाइन खत्म नहीं है, उसके बाद इसको गलती से भी हाथ मत लगा देना। और उसके बाद क्या होता है, टीचर जब अप्रूव करती है तो तुम्हारा यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री ओके लिखा आता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स तुम्हारा जितना भी 80% WPR हो वो एटलीस्ट 80% तुम्हारा सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, वरना तुम्हारी बैक लग जाएगी। और एटलीस्ट 90% ऑफ WPR शुड बी सबमिटेड। इन WPRs वगैरह के मार्क्स वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखना। ऑल्सो जब भी तुम कोई टर्म पेपर लिख रहे हो तो 15% जो है वो प्लेगरिज्म प्रिवेंशन पॉलिसी के अंडर आता है। तो 15% प्लेगरिज्म तुम्हें अलाउड है। ठीक है, कोशिश करो कि 15 से कम रखो। फिर लास्ट में क्या होता है, प्लेगरिज्म रिमूव करने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स को भी फ्लैग में डाल देता है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, उसको भी वो फ्लैग में डाल देगा। तो उसके कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी दिख जाएगा। तो उस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर रखा है कि रिपोर्ट कैसे बनानी है, प्लेगरिज्म कैसे कम करना है, कौन से AI टूल्स का यूज कर सकते हो रिपोर्ट बनाने के लिए। सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये तो मेन चीज हो गई। एंड ऑल्सो जो अपनी फैकल्टी है उनसे हम्बली बात करो, बिकॉज अगर इसके अंदर बैक आ गई तो 4 साल तक तुम इसकी बैक क्लियर नहीं कर सकते। और तीन थर्ड ईयर के बाद से प्लेसमेंट राउंड शुरू हो जाते हैं, तो तुम प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाओ। सो अब हम आते हैं WPR के फॉर्मेट में। मोस्टली बच्चों को ये फॉर्मेट मिला होगा। ठीक है, बट दिस फॉर्मेट इज एक्चुअली रॉन्ग एंड शुड नॉट बी गिवन, बिकॉज ये फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है। मैंने भी फर्स्ट ईयर में यही फॉर्मेट फॉलो करा है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसे कैसे फिल करते हैं। WPR नंबर में तुम्हारा वीक 1 2 3 4 ऐसे है, तो ऐसे नंबर जाएंगे। एंड उसके बाद ड्यूरेशन में तुम्हारी डेट्स जाएंगी कि जो अमेजोन में लिस्टेड है वही डालना प्लीज। ठीक है, ऊपर नीचे मत करना। उसके बाद स्टूडेंट नेम, फिर ये देखो रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर, इसमें से तुम एक कॉलम को डिलीट कर सकते हो बिकॉज इट इज डुप्लीकेट। तुम्हें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टीचर्स तुम्हें कुछ नहीं देते।
उसके बाद टाइटल अगर फाइनलाइज हो गया तुम्हारा तो तुम यहाँ पे टाइटल लिख दो। फिर सिनॉप्सिस सबमिट हो गया तो यहाँ पे यस लिख दो। लिटरेचर रिव्यू जनरली स्टार्टिंग के वीक्स में तुम नो लिखते हो, बिकॉज तुम्हारा नो या नॉट गेट स्टार्टेड, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू हमेशा सबसे लास्ट में होता है। मैंने लिटरेचर रिव्यू भी दूसरी वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से देख लेना। टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी यस कर देना, बिकॉज तुम्हारे लिए ये चीजें आसान रहती हैं। अगर तुम्हारे कहीं पे पैसे खर्च हो रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो बिल ऑफ मटेरियल, जनरली नहीं लिखते हैं। एंड थर्ड चार्ट में तुम एनए डाल सकते हो हर वीक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। ये मोस्टली फोर्थ ईयर बच्चों के लिए होता है। डिजाइन में एनए जाएगा, फैब्रिकेशन वर्क में भी आने जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वर्क अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें वर्किंग मॉडल बनाने के लिए दिया है तो तुम डाल दो, वरना तुम एनए भी लिखोगे ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को। उसके बाद रिजल्ट एंड एनालिसिस, ये भी हमारा सबसे लास्ट वीक में होता है, तो यहाँ पे भी तुम एनए फिलहाल के लिए डाल सकते हो, बाद में फिल करते हो। रिपोर्ट राइटिंग ये भी तुम बाद में ही स्टार्ट करोगे। अगर तुमने रिपोर्ट स्टार्ट कर दी है लिखनी, जो कि अच्छी बात है, तो तुम यहाँ पे यस लिख सकते हो, ये स्टार्टेड लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा आएगा वर्क डन इन दिस वीक, ठीक है। वर्क डन इन दिस वीक में तुम बेसिकली लिखोगे कि तुमने क्या क्या किया। चाहो तो तुम वही फॉर्मेट टारगेट अचीवमेंट फ्यूचर वर्क प्लान की हेडिंग डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, बट इट्स अप टू यू कि तुम्हें कैसे लिखना है। तुम सिर्फ वर्क डन भी लिख सकते हो। द रीजन भी, अगर तुम ऐसे डाल के लिखोगे ना तो वो तुम अमेजोन में फिल करते वक्त पीडीएफ अपलोड करोगे, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करोगे तो तुम साथ साथ वहीं से कॉपी करके उन कंटेनर्स में डाल सकते हो सेम चीज। तो ये काफी हेल्प हो जाती है इस चीज में। एंड वन मोर थिंग, जहाँ जहाँ पे मैंने भी मोस्टली लिटरेचर रिव्यू एंड रिपोर्ट राइटिंग में मैंने मोस्टली तुम लोगों को एनए एनए लिखवाया था, नो नो लिखवाया था। क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग में एंड लिटरेचर रिव्यू में तुम बाद में चीजें चेंज करते हो। लिटरेचर रिव्यू में तुम ये लिख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिटरेचर को रिव्यू करा है, कौन से रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आई थिंक मैंने डब्ल्यूपीआर के बारे में भी बताया था उस वीडियो में, बट मैंने स्टिल एक और वीडियो बनाई है इसके लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। ऑल्सो जब तुम रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो तुम इसमें भी लिख सकते हो कि मैंने रिपोर्ट का कौन से पार्ट्स लिख लिए हैं, कौन सा काम मैं कर चुका हूँ। वैसे तो वो वर्क डन इन दिस वीक के अंदर ही आता है, बट तुम लिख सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तुम्हारा स्टूडेंट का सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर तभी करना जब तुम्हारे टीचर भी डिजिटल सिग्नेचर कर रही हो, वरना कोशिश करना मैनुअली करो अगर तुम टीचर के पास कॉलेज जा रहे हो साइन करवाने। उसके बाद डेट में तुम यहाँ पे हैंड रिटन मत लिखना, तुम ऐसे टाइप करके लिख सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ गाइड, या तो टीचर से साइन करा लेना या साइन जो डिजिटल मिलेंगे वो कर लेना। मेक श्योर बिना ये दो सिग्नेचर के प्लीज 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 सबमिट मत करना। एंड वर्ड फाइल की जगह इसे कन्वर्ट कर लेना पीडीएफ में, बिकॉज वर्ड फाइल में दिक्कत आती है, वो शायद रीलोड हो जाता है, वो सबमिट नहीं हो पाता। उसके बाद आते हैं हम दूसरे वाले फॉर्मेट पे। ये रहा दूसरा वाला फॉर्मेट जो कि बिल्कुल एप्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसमें तुम्हारा 2 जून से 8 तक है, ये डेट्स हमेशा चेंज कर लेना जब भी डब्ल्यूपीआर चेंज करो। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर तुम्हारा यहाँ आएगा, स्टूडेंट का नेम आएगा, उसके बाद फैकल्टी का नाम आएगा, साथ में तुम्हारा जो प्रोजेक्ट टाइटल है जो तुमने प्रोजेक्ट सेट करा है वो। उसके बाद क्या होता है, जैसे टारगेट्स सेट फॉर द वीक, अचीवमेंट्स फॉर द वीक, फ्यूचर वर्क प्लान्स फॉर द वीक। तो हम वापस से अमेजोन पे आते हैं। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टारगेट अचीवमेंट और फ्यूचर वर्क्स यहाँ पे डाल रखा है। तो क्या होता है, टारगेट वो चीज है जो तुम इस वीक में प्लान कर रहे हो करने की। अचीवमेंट वो है जो तुम उस टारगेट में से अचीव कर पाए, या अब कोई ऐसी चीज है जो तुमने टारगेट में नहीं लिखी थी बट तुमने कर ली, तो तुम लिख सकते हो। और फ्यूचर वर्क प्लान ये है जो तुम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर रहे हो। एंड डोंट वरी, जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है और जो इस वीक का फ्यूचर वर्क प्लान है, जरूरी नहीं कि वो सेम
क्योंकि बीच बीच में तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी कैपेबिलिटी चेंज होती रहती है, तो तुम अलग रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम टारगेट कॉपी करके डालोगे, अचीवमेंट्स, फ्यूचर वर्क प्लान्स, उसके बाद अपलोड डब्ल्यूपीआर का ऑप्शन आएगा, तो तुम पीडीएफ फाइल अपलोड करना। वर्ड फाइल में दिक्कत होती है, उसके बाद जस्ट तुम सबमिट पे क्लिक करोगे, तुम्हारी डेट ये ऐसी आ जाएगी कि तुमने किस दिन सबमिट करा, और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ये तभी क्लिक करना जब तुम्हारी डेडलाइन खत्म नहीं हुई है और तुम्हें अपना डब्ल्यूपीआर चेंज करनी है, फाइल चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद मेंटर के पास ऑप्शन रहता है कि वो मेंटर कभी भी सेटिस्फैक्ट्री मार्क कर सकता है, वो मेंटर के ऊपर है। तो प्लीज इसकी वरी मत करना कि हमारा सेटिस्फैक्ट्री मार्क नहीं हुआ एंड ऑल। ऑल्सो ये जब तुम्हारे 4 वीक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें 14 दिन का और टाइम मिलेगा रिपोर्ट बनाने का, जिसमें तुम्हारा प्लेगरिज्म बार बार टीचर्स कम करवाएंगे, वो चेकिंग के लिए जाएगा, वो वापस कम करवाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उस फेज के अंदर। हमने बहुत पापड़ बेले हैं उसके लिए, एंड तुम्हें ना करना पड़े उसके लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक्स दूसरी वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, तो प्लीज वो पूरा एंड तक देख लेना। वो 35 मिनट की वीडियो है, आई नो काफी लंबी है, बट अगर एक बार तुमने वो देख लिया तो गारंटी देता हूँ तुम उसे क्रैक कर लोगे एनटीसीसी को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट गाइस। टीचर्स से प्लीज हम्बली हम्बली बात करें। थैंक यू।